हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आई नो आप लोगों का 5 जून से आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन है, रेलवे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और आपको काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत भी है क्योंकि पूरे मंथ आपके एग्जामिनेशन होंगे और अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट उसमें होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंथ से लेकर मई 2025 तक मतलब 20 मई तक जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट न्यूज में थे, हो सकता है कोई ऐसा जीआई प्रोडक्ट है जिसे हमने अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया है, हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमने जीआई टैग दिया है, हो सकता है ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में डिस्कशन किया है। एंड रिपब्लिक डे की जब परेड हुई थी, रिपब्लिक डे के ओकेजन में जब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग गेस्ट को अपने ही घर में इनवाइट किया था तो उनको भी कई सारे जीआई प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो उन सभी जीआई प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जो हमारा जीआई टैग हम देते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो हम टैग दिया जाता है, ये जो एक्ट पास हुआ था वो 1999 का एक्ट है, तो लगभग 25 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे 25th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बना है एंड वापस से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर हो चुका होगा कि जनवरी मंथ से लेकर हमें मई 2025 तक के जीआई टैग देखने हैं। ये पहला वीडियो है आपके करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में जनवरी से लेकर मई मंथ तक जो भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में थी या कोई नई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है, पुरानी गवर्नमेंट स्कीम को एक्सटेंड किया है, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जो भी एग्जाम एनालिसिस किए हैं, पिछले कुछ सालों के जो पेपर देखे हैं, तो उसमें एक ट्रेंड देखा गया है, एक पैटर्न देखा गया है कि साइंस और टेक के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी है या फिर रेलवे है। तो ये मेरा सजेशन है या रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं कि साइंस और टेक के पोर्शन को छोड़कर नहीं जाना है, स्पेशली रेलवे एग्जामिनेशन के लिए तो साइंस और टेक के पोर्शन को नहीं छोड़ना है। अगर आप कहेंगे तो जनवरी से लेकर मई मंथ तक के साइंस और टेक भी मैं कवर करा दूंगी। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? सो वीडियो को एंड तक देखना है। लगभग 15 से 20 आपके जीआई टैग हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो जिससे उनको भी पता चल सके कि हमें किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना है और एग्जाम में हमें किस लेवल पे जाके अपनी तैयारी को रखना है। ठीक है, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे इस तरीके के कोई भी वीडियो आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है जी, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा करेंट अफेयर्स, आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं पीयूष गोयल साहब। अब दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि जो जीआई टैग दिए जाते हैं वो 10 ईयर्स के लिए होते हैं। कितने समय के लिए होते हैं? 10 सालों के लिए वैलिड होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2003 में कोई प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया है तो वो जिंदगी भर जीआई प्रोडक्ट रहेगा, नहीं। 10 साल बाद इसे रिन्यू कराने की जरूरत होती है, पहली चीज। दूसरी बात, हमारे देश में जो जीआई प्रोडक्ट है या जो प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग दिया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देती है और इसकी नोडल जो एजेंसी है वो डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो बेसिक बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जीआई समागम इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑर्गेनाइजर कौन था? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने कहा है कि 2030 तक का हमारा टारगेट है। क्या टारगेट है? कि हमें अपने देश के 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग देना है। ठीक है, अभी वर्तमान में लगभग 605 हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीआई टैग प्रोडक्ट हैं और पीयूष गोयल जी का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का टारगेट है कि हमें 10,000 प्रोडक्ट को जीआई टैग देना है 2030 तक, 2030 तक। ठीक है, जीआई टैग कौन देता है? तो जीआई टैग के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 हमारे देश में काम करता है। रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, 10 साल के लिए वैलिड रहता है। और नोडल मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी? तो नोडल मिनिस्ट्री आपकी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखने को मिलेगी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अभी वर्तमान में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास जीआई प्रोडक्ट है, 77 जीआई प्रोडक्ट आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट जो काशी बनारस का रीजन है वहीं पर आपको 32 जीआई प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब जो जीआई प्रोडक्ट होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की, ज्योग्राफिकल एरिया की आइडेंटिटी को इंडिकेट करते हैं। जीआई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकता है, आपके आर्ट हो सकते हैं, ठीक है, कोई एनिमल भी जीआई प्रोडक्ट हो सकता है।
ठीक है, कोई नेचुरल थिंग्स आपकी जीआई प्रोडक्ट हो सकती है, फ्रूट वेजिटेबल्स आपके जीआई प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो जीआई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो पर्टिकुलर एरिया के को इंडिकेट करता है, वहां के आर्ट एंड कल्चर को, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करता है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के मन की बात। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी मन की बात करते हैं। तो मोदी जी जब 118वें नंबर का एपिसोड कर रहे थे अपनी मन की बात का, तब इन्होंने अंडमान एंड निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में बात की थी। और वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो अंडमान एंड निकोबार का आपको जीआई प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज 118 एपिसोड ऑफ मन की बात highlighted the empowerment of women involvement in the production of virgin coconut oil। कि अंडमान एंड निकोबार में जो वर्जिन कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें महिलाएं भी इन्वॉल्व है और महिलाओं का एम्पावरमेंट यहाँ पर हो रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी महिलाएं इस सेक्टर में काम कर रही हैं। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ से है? निकोबार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जिसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगर अंडमान और निकोबार की बात करें तो अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे। सैडल पीक आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी अंडमान एंड निकोबार की, जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। अब अंडमान के 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनके नाम को चेंज भी किया गया है, जैसे कि रॉस आइलैंड, इसका नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील आइलैंड का नाम है शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड का नया नाम है स्वराज द्वीप। यहां से आप लोग देखेंगे, जब पीवाईक्यू अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप पीवाईक्यू देखिए, तो पीवाईक्यू में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वहां पर आपको पिछले 5 साल में एसएससी के अलग अलग एग्जाम, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। तो इस बार जो हमारा रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था, रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में जो यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था, डिनर प्रोग्राम था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने घर पे लोगों को इनवाइट किया था। जब लोग उनके घर पे पहुंचे खाना खाने के लिए, तो डिनर के बाद कुछ गिफ्ट हैम्पर भी प्रेजेंट किए गए थे। तो ये जो गिफ्ट हैम्पर प्रेजेंट किए गए थे उसमें 5 प्रोडक्ट थे, और ये पांचों प्रोडक्ट आपके जीआई प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट स्कीम। अब वो 5 जीआई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं हमें देखना है। सबसे पहली बात करते हैं कलमकारी पेंटेड बैम्बू बॉक्स। ये बांस से बड़ा बना हुआ एक बॉक्स है जिसमें आपको कलमकारी पेंटिंग देखने को मिल रही है। तो ये कलमकारी पेंटेड बैम्बू बॉक्स है जो कि आंध्र प्रदेश का जीआई टैग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जो अंधे व्यक्ति होते हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि होती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो वो लिख भी नहीं सकते। तो कलम की जरूरत नहीं है अंधे व्यक्ति को, क्योंकि वो तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करता है पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से है कलमकारी पेंटेड बैम्बू बॉक्स, जो कि रिपब्लिक डे में जो इन्विटीज थे, जो इन्वाइटेड पर्सन थे, उनको एज अ गिफ्ट दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गंजीफा आर्ट। ठीक है। तो गंजीफा आर्ट जो है वो कर्नाटका राज्य का जीआई प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग आपकी चित्रकारी देखने को मिलती है। तो आपको याद कैसे रखना है? कर्नाटका, टका से याद रख लीजिए। आप टकला व्यक्ति है, टकले को हम गंजा भी कहते हैं। तो गंजीफा आर्ट कहां से है? जीआई प्रोडक्ट है कर्नाटका से। तो कर्नाटका का गंजीफा आर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। गंजीफा आर्ट, इसको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कांजीवरम। तो सभी को पता है कांजीवरम जो सिल्क पाउच है या कांजीवरम साड़ियां हैं, तो कांजीवरम सिल्क पाउच तमिलनाडु के जीआई प्रोडक्ट हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इति कोपक्का डॉल। ये लकड़ी सी बनी हुई वुडन डॉल आपको देखने को मिल रही है, और आंध्र प्रदेश की डॉल आपको देखने को मिलती है। ठीक है। इसका नाम क्या है? इतिको पक्का डॉल्स। कहाँ से है ये? आंध्र प्रदेश से आपको देखने को मिल जाएंगी। आंध्र प्रदेश का जीआई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी से बनी हुई आपको ये इको फ्रेंडली वुडन डॉल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है स्क्रू पाइन लीफ बुक मार्क। जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो हम एक बुक मार्क छोड़ देते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा है, और वहां से वापस से पढ़ना शुरू करते हैं, राइट। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां पर है? केरला में। केरला के लोग बहुत पढ़ते होंगे, तो पढ़ने के लिए बुक मार्क भी छोड़ देते होंगे। तो ये जो स्क्रू पाइन लीफ बुक मार्क है, ये कहां से है? केरला से आपको देखने को मिलेगा, केरला का जीआई टैग प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इकत पोचामल्ली पोचामपल्ली कवर तेलंगाना। ठीक है। तो ये तेलंगाना का है इकत
पोचमपल्ली कवर कहाँ से है? तेलंगाना का जीआई टैग आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि रिपब्लिक डे में प्रेजेंट किए गए थे स्पेशल गेस्ट को बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगली कहानी समझते हैं सोलोमन आइलैंड के बारे में। तो सोलोमन आइलैंड कहाँ है? पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है। सोलोमन आइलैंड की जो कैपिटल है वो होनीहारा आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अपेडा, अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अपेडा ने क्या किया है? सिक्किम की जो डाले चिली है, डाले चिली मिर्च जो है बेसिकली सिक्किम से है, जीआई प्रोडक्ट है और इनको सोलोमन आइलैंड में एक्सपोर्ट करने का काम किया है। 15,000 केजी जीआई टैग डाले चिली को सिक्किम से सोलोमन आइलैंड भेजा गया है बाय द अपेडा। डाले चिली को हम फायरबॉल चिली के नाम से भी जानते हैं। अपने ब्राइट रेड कलर और एक्सट्रीम तीखेपन के कारण इसे जाना जाता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा डाले चिली किस राज्य का जीआई प्रोडक्ट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम का। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुजफ्फरनगर। कहां पर है भाई ये? मुजफ्फरनगर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ की जो जैगरी है, जैगरी का मतलब होता है गुड़, तो यहाँ का जो जीआई टैग जैगरी है या गुड़ है उसको बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, इन अ फर्स्ट मुजफ्फरनगर जीआई टैग जैगरी एक्सपोर्टेड टू द नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। 30 मैट्रिक टन जीआई टैग जैगरी को मुजफ्फरनगर से भेजा जा रहा है बांग्लादेश में। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन अंडर द अपेडा। क्लियर है? कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। इस बात को याद रखना है। तो किस राज्य के गुड़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश। और अपेडा के चेयरमैन आपको अभिषेक देव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो अगली कहानी समझ लें फिर हम। अगला प्रोडक्ट है मेघालय से। मेघालय के दो प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। एक है खासी हैंडलूम। इसे याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों ट्राइब्स आपको देखने को मिलती है मेघालय में। आप लोग ने डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर में इसको पढ़ा होगा। तो रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, इन्हें जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और ये दोनों ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट है। कहां से? मेघालय से। ठीक है, तो मेघालय के दो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है जिनका नाम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात से आता है अमलसाड़ चीकू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है अमलसाड़ चीकू, जिसे रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। आइए हम अमलसाड़ चीकू के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है अमलसाड़ चीकू जो कि गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में कल्टीवेट किया जाता है। इसे रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग दिया है। अमलसाड़ चीकू जो है वो गुजरात का 3rd नंबर का फ्रूट है जिसे जीआई टैग दिया है। इसके अलावा गुजरात का गिर केसर मैंगो और कच्ची खारक, खारक होता है ना डेट, उसको भी जीआई सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, चीकू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आपको नवसारी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी चीकू का गुजरात का नवसारी डिस्ट्रिक्ट है। हम इंडियन चीकू को यूएई, यूके और बहरीन में एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको अमलसाड़ चीकू याद रखना है, गुजरात राज्य से है। ठीक है, अब अहमदाबाद गुजरात का फेमस सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। जमालपुर और अहमदाबाद के जो आर्टिस्ट हैं वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं और एक ट्रेडिशनली आपको क्राफ्ट देखने को मिल जाएगा। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ से? अहमदाबाद से। लगभग 300 सालों से इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्पा कम्युनिटी और खीड़ा कम्युनिटी, चिप्पा एंड खीड़ा कम्युनिटी जो कि गुजरात में अहमदाबाद में आपको मिल जाएगी, उनके द्वारा सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसे क्या दिया गया है? जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस की शहनाई। इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश बनारस की शहनाई को भी रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। हम सभी को पता है कि हमारे देश में शहनाई के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका फेस जाना जाता है वो कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, पहली बार रेड फोर्ट में शहनाई को बजाने का काम किया था। तो बनारस की शहनाई और बनारस का तबला, तबला और शहनाई दोनों को ही जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बनारस की जो शहनाई है वो बनारस घराने से बिलोंग करती है। और यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपको सबसे प्रोमिनेंट पर्सन और फेमस पर्सनालिटी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बात करूं तो इन्हें तीनों पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब आपका पद्म विभूषण मिला था 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, और पद्मश्री ने 1961 में मिला था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1956 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को हमने भारत रत्न अवार्ड भी दिया है। कब दिया है? 2001 में। ठीक है, डन इतनी चीजें। ओके। और इसके अलावा बनारस का जो तबला घराना है, जिसको हम पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, तो बनारस के तबले को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं जो कि तबला से संबंधित हैं, जैसे कि पंडित अनोखे लाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद। इनका नाम याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर है, एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। सिंपल पूछेगा कि पंडित अनोखे लाल मिश्रा, इनका संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है, तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका? तबला वादक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब वेस्ट बंगाल के कुछ एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और स्वीट्स को जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 7 प्रोडक्ट है वेस्ट बंगाल के जिनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोलेन गुरूर सौंदेश। आप लोगों ने सौंदेश एक मीठे के बारे में, एक स्वीट डिश के बारे में सुना होगा। तो बंगाली जो मिठाइयां होती है वो वैसे ही आपको बहुत फेमस देखने को मिल जाएंगी। तो नोलेन गुरूर सौंदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कमर पुकार वाइट बॉन्दे, मुर्शिदाबाद छैना बोरा। ठीक है, और आपके बिष्णुपुर के मोतीचूर के लड्डू। ये 4 प्रोडक्ट है जो कि स्वीट्स हैं, जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है वेस्ट बंगाल से। अगला आता है बराईपुर गुआवा, मतलब बिही, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और आपका रधुनी पग्गल राइस, ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल से जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। और मालदा की निस्तारी सिल्क यार्न, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, इसको भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। तो ये 7 प्रोडक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। कुछ तो जगह के नाम है आपका सॉरी, यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद हो गया, विष्णुपुर हो गया, ठीक है, मालदा हो गया, ये सभी वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बारंगल, तेलंगाना पहुंच चुके हैं वापस से। तो बारंगल चपाटा बारंगल चपाटा चिलीज आपको देखने को मिल जाएंगी जीआई प्रोडक्ट। कहां से? तेलंगाना राज्य से। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डाले चिली के बारे में बात किया था जो सिक्किम से थी, और अभी हम बात कर रहे हैं बारंगल की चपाटा चिली जो कि तेलंगाना राज्य से है। इसको रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना रेड है, इसलिए इसे टोमेटो चिली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टोमेटो चिली कहा जाता है। पिछले 80 सालों से इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस चिली की 3 वैरायटी आपको मिलेंगी, सिंगल पट्टी, डबल पट्टी और उदालू। और इसको हम यूएस, चाइना, यूके, जर्मनी, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं अपने यूनिक रेड कलर के कारण। ये रेड कलरिंग के लिए, जो खाना होता है ना, खाने में जो रेड कलर होता है वो इस चिली के द्वारा दिया जाता है। इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो फरवरी से मार्च के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और इस चिली से एक एंजाइम, एक हार्मोन भी बोल सकते हैं, सिक्रेट किया निकलता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका नाम है ओलियोरेजिन। और ओलियोरेजिन जो है, इसकी हाई डिमांड आपको यूएसए, चाइना, यूके, जर्मनी के मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चपाटा चिली कहां से हो गई? आपकी तेलंगाना राज्य से हो गई। नाउ पहुंच गए तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, एक तो आपको पान के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा यहाँ से फूलों से बनी हुई माला दिखाई दे रही है, जो बहुत ही यूनिक तरीके से माला तैयार की गई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कुंभकोनम बेटल लीफ के बारे में। कुंभकोनम पान के पत्ते, इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के पास टोटल 62 प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो कुंभकोनम बेटल लीफ कहां से है? तमिलनाडु राज्य से है। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में जो फर्टाइल कावेरी नदी का रीजन है, वहां पर ये पान के पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे तमिलनाडु और केरला में बहुत ही यूनिक तरीके से व्हाइट, रेड कलर के फ्लावर्स का इस्तेमाल करके, ग्रीन पत्तियों का इस्तेमाल करके एक माला बनाई जाती है, जिसका नाम है थोवलाई फ्लावर गार्लैंड, मतलब थोवलाई फ्लावर माला। ठीक है, इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। कहाँ से है दोनों प्रोडक्ट? तमिलनाडु राज्य से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे
अगला प्रोडक्ट आता है आपका केरला से, जिसका नाम है कन्नादिप्या। ठीक है, कन्ना दिप्पा दिप्पा दिप्या। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने में, क्योंकि टफ वर्ड्स होते हैं, इतने फैमिलियर होते नहीं है शब्दों से। क्या लिखा है? कन्ना दिपैया, दिपैया। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ट्राइबल आर्ट वर्क है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है केरला से, जिसे जीआई सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस तरीके से मिरर इमेज के फॉर्म में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो कितना शानदार, कितना बेहतरीन ये आर्ट वर्क आपको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है कांदिप्या। ठीक है, ओरली, मनान, मुथुबा और मल्यान एंड कदार ट्राइब कम्युनिटी जो है केरला राज्य की, वो इस आर्ट वर्क को परफॉर्म करती है। और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए उसका जो किंग हुआ करता था, ट्राइबल कम्युनिटी में जो राजा होते हैं, उनको ये सम्मान, मतलब उनको ये पुरस्कार के रूप में उनको ये आर्ट वर्क प्रेजेंट किया जाता है, ऑनर के रूप में, सम्मान के रूप में। इसमें एक मिरर मैट आपको दिखाई दे रहा है, एक मिरर मैट की तस्वीर आपको रिफ्लेक्टेड पैटर्न दिखाई देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बेम्बू से, लकड़ी से, बांस से बनाया जाता है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये विंटर में गर्म होता है और समर में ये आपको कूलिंग इफेक्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान का ट्रेडिशनल सांगरी बीन्स, तो राजस्थान के ट्रेडिशनल सांगरी बीन्स को भी जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये आपको थार डेजर्ट में देखने को मिल जाते हैं, इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। जो सांगरी बीन्स होते हैं वो जनरली खेजड़ी के ट्री के साथ ग्रो होते हैं, उन पर ग्रो होते हैं। और खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसे बॉन्डर ऑफ द थार डेजर्ट के नाम से या फिर कल्प वृक्ष ऑफ द थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे भी जीआई सर्टिफिकेशन, जीआई टैग दिया गया है। ये तो रिसेंटली हम लोग ने आई थिंक 18 या 19 मई के करंट अफेयर्स में इसको हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, चलिए कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं। वापस से हमें जाना पड़ेगा इसके लिए अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में ये वुड क्राफ्ट आपको देखने को मिले हैं, लकड़ियों पे एक तरीके से नक्काशी वर्क किया गया है। इसका नाम है पादुक वुड क्राफ्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। पादुक ट्री, पादुक ट्री की जो लकड़ियां होती हैं, जो कि हाईली ड्यूरेबल होती हैं, रिच रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है, काफी ज्यादा डेंस होती हैं। तो ये पादुक वुड क्राफ्ट आपको अंडमान एंड निकोबार का देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें इंग्रेविंग की गई है, नक्काशी की गई है। ठीक है, कहाँ से ही है? अंडमान से है। इसे अंडमान पादुक भी कहा जाता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में लकड़ियां पाई जाती हैं जहां पर ये नक्काशी वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है अंडमान कैरन मूसले राइस। तो अंडमान कैरन मूसले राइस, तो कैरन मूसले राइस कहाँ से? अंडमान से है। अपना यूनिक तरीके से इसका ट्रेडिशनली जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है अंडमान एंड निकोबार में कैरन ट्राइब के द्वारा, इसलिए इसे कैरन मूसली राइस कहा जाता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार की जो नेटिव ट्राइब है कैरन ट्राइब, उसके द्वारा इसको प्रोडक्ट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, और इस ट्राइब का ये स्टेबल फूड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैरन ट्राइब कहां पर पाई जा रही है? अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे थारू। थारू एम्ब्रॉयडरी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो थारू जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो उत्तर प्रदेश में, स्पेशली जो लाखिमपुर की खीरी का जो एरिया है, वहां पर आपको थारू ट्राइब देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। और उनके द्वारा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है, कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, सिल्क और वूल का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रेडिशनली हाथ से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है, जिसमें यूनिक वाइब्रेंट कलर और पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं बाय द थारू पीपल। तो थारू लोगों के द्वारा ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जो कि जीआई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा कहां से? उत्तर प्रदेश से। क्लियर है? एंड लास्ट में हम बात करते हैं जापानीज शेक के बारे में, जिसको हम निहोन्सू के नाम से जानते हैं। पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने किसी जापान के प्रोडक्ट को जीआई टैग भारत में दिया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ प्रोडक्ट फ्रॉम द जापान हैज रिसीव अ जीआई टैग इन इंडिया। ठीक है, इस जापानीज शेक का नाम क्या है? निहोन्सू के नाम से जाना जाता है। इसमें जो राइस होता है, राइस को फर्मेंट करके एक अल्कोहलिक बेवरेज तैयार किया जाता है। इसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो 12 से 16% आपको देखने को मिलेगा, और ये भी आपको भारत में एक जीआई टैग प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? डन। चलिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि फर्मेंटेड राइस से तैयार किया जाता है। डन इतनी चीजें। तो ये हमारे जनवरी से लेकर मई मंथ तक के सभी इंपॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट हो गए हैं। चलिए कुछ छोटी सी बातें मैं आपको बता देती हूँ अबाउट द पीडीएफ। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे ज्वाइन करना, पीडीएफ को बिंदास डाउनलोड करना, रिवाइज करना, चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एवरी मंथ हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है।
तो अप्रैल मंथ की मंथली मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और रिवीजन पर्पस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपका 300 MCQ की PDF प्लस 1 लाइनर्स पूरे महीने के, ये भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लिंक को शेयर करो, जिससे उन तक भी करंट अफेयर्स पहुंच सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि जब ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट देखते हैं, वॉच टाइम ज़्यादा होता है, तो मुझे भी खुशी मिलती है कि मैंने जो एनर्जी लगाई है, मैंने जो इतनी मेहनत की है इस कंटेंट को रेडी करने में, इसका कुछ ना कुछ आउटपुट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है, जैसे मेरा कर्तव्य आपको पढ़ाना, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट देना, वैसे ही आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि लिंक को शेयर करो और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।